आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय जस्टिस श्री भूषण रामकृष्ण गवई जी, भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायमूर्तिगण, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय, जम्मू कश्मीर के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला साहब और यहाँ की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान, कार्यक्रम के आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जस्टिस मागरे, इस कार्यक्रम में उपस्थित कश्मीर यूनिवर्सिटी के सभी डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई, सभी फैकल्टी मेंबर्स, हाई कोर्ट के सभी सम्मानित न्यायमूर्ति, आमंत्रित अतिथिगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मैं मागरे साहब को और वाइस चांसलर साहिबा को हृदय से बधाई देता हूं इस आयोजन के लिए। और जो सम्मानित अतिथि आए उनका अपनी ओर से और जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। मिर्जा आरिफ साहब, कश्मीरी में ही बोलूँगा लेकिन गड़बड़ हो तो माफ़ करिएगा। गटिमंज फटी या रटी नूरानस, ईछो इंसानस पानस्ताम, सोच रटी छटी वसी रटी दुर्दानस, ईछो इंसानस पानस्ताम। यानी अंधेरे में डूब जाएं या प्रकाश को पालें, यह मनुष्य की बात है। और इंसान अगर चाहे तो सागर की लहरों को काटकर मोती भी पाल सकता है। मैं समझता हूँ यह एक ऐसा जीवन दर्शन है जिससे विभिन्न क्षेत्रों में ख्यात उपलब्धियाँ हासिल करने वाले आप सब डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई अवश्य गुजरे होंगे। आज उनमें कश्मीर यूनिवर्सिटी के 77 वर्षों की सहेजी हुई विरासत हम सब ने यहाँ मंच से देखी है। इन 77 वर्षों में कश्मीर यूनिवर्सिटी ने हजारों प्रसिद्ध हस्तियों को जन्म दिया है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर और देश की इकॉनमी को, लीगल सर्विसेज को, सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल, एजुकेशनल प्रगति में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। मैं जब इस तरह की एलुमनाई मीट होती है तो सबसे बड़ा प्रश्न क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और उस क्षेत्र, राज्य या राष्ट्र के लिए एलुमनाइज की भूमिका क्या होगी। मैं कुलपति महोदया से आग्रह करूंगा कि ये मेगा इवेंट है। मुझे लगता है कि एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म अगर आप बनाएंगी तो शायद इस यूनिवर्सिटी को ज़्यादा लाभ मिलेगा, जो बात अभी मुख्यमंत्री जी ने कही है। क्योंकि जिन जिन विश्वविद्यालयों ने या जिन जिन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने ये काम किया है, उसका प्रतिफल जो देखा जा रहा है वो बहुत अच्छा है। यूनिवर्सिटी के ब्रांड आप ही लोग हैं जो आज यहाँ डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई के रूप में आए हैं। मैं आप सबसे ज़रूर ये आग्रह करूँगा कि स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप और कैरियर के लिए आप में से बहुत लोग अवसर प्रदान कर सकते हैं विभिन्न क्षेत्रों में। अगर इसको आप कर सके तो मैं समझता हूं कि अच्छा होगा। करण सिंह जी यहाँ नहीं हैं, मैं उनका जिक्र जरूर करना चाहूँगा। कोई आज का विद्यार्थी जस्टिस मागरे से, गुलाम नबी आज़ाद साहब से या डॉक्टर करण सिंह साहब से कहेगा कि आप भी कश्मीर यूनिवर्सिटी से हैं, तो सुनकर आंखों में एक चमक जरूर दिखाई पड़ेगी। इसलिए इस एलुमनाई मीट का एक उद्देश्य यह भी है कि हम एक ही परिवार के हैं, इस भावना, इस अपनत्व को और कैसे प्रगाढ़ किया जा सके। एलुमनाई मीट का दूसरा उद्देश्य क्या हो सकता है? जम्मू कश्मीर और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका का योगदान और इसकी पुष्टि पुनः हम कर सकते हैं आज के इस समारोह में। एलुमनाई का दायित्व मैं समझता हूं
ये एक शिल्पकार की तरह होता है जो जम्मू कश्मीर में हो रहे बदलाव या क्या बदलाव और होने चाहिए उसका सबसे बड़ा कैटलिस्ट बन सकता है, कारक बन सकता है और जम्मू कश्मीर और भारत के उज्जवल भविष्य में खुद योगदान कर सकता है। और जो आज विद्यार्थी हैं वो भी मैं समझता हूं कि उस दिशा में काम करें, इसकी प्रेरणा दे सकता है। एलुमनाई सही मायने में सिर्फ एक पूर्व छात्र नहीं है या उनका एक नेटवर्क नहीं है पूर्व छात्रों का, बल्कि एक बहुत बड़ा ह्यूमन पोटेंशियल है जो राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पित भाव से काम करे। तो जिन बातों का जिक्र मेरे पूर्व के वक्ताओं ने किया है, मैं भी समय की सीमा समझ रहा हूँ तो बात खत्म करना चाहूँगा। हमारे अथर्ववेद में ऋषियों ने कहा, शतहस्त समाहरः सहस्त्रहस्त संकिरः, अर्थात 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से दान करो। ये निस्वार्थ भाव से जो आपके पास ज्ञान की संपत्ति है या जो भी आपके पास अमूल्य धन है, अगर उसे बांटने की परंपरा आप इस विश्वविद्यालय के लिए बनाएंगे तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर स्थिति बन सकती है। एलुमनाई कनेक्शन किसी भी इंस्टीट्यूशन और रीजन के ग्रोथ के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी होती है। मैं अपनी बात ख़त्म करूँ तो कबीरदास की एक पंक्ति से ख़त्म करना चाहूँगा। धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। मैं देख रहा हूँ कि देश को जो एक अमूल्य उपहार 2020 में मिला, NEP 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि एक समय था जब दुनिया में हम आर्थिक रूप से बड़े मजबूत देश थे, दुनिया को ज्ञान देते थे। गुलामी के लंबे कालखंड के कारण इन्हीं परिस्थितियों में हमारी ये स्थिति बनी, लेकिन NEP 2020 एक उम्मीद की किरण है। अगर हमने सही मायने में अपने उच्च शिक्षण संस्थाओं में पूरे एजुकेशन सिस्टम में लागू किया तो फिर से भारत अपने उस गौरव को प्राप्त कर सकता है। जम्मू कश्मीर में खासतौर से हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने इस दिशा में काफ़ी अच्छा काम किया है। कश्मीर यूनिवर्सिटी को मैं बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने अभी रैंकिंग में A++ हासिल किया है और देश के 50 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पिछले कई वर्षों से विश्वविद्यालय है। यहाँ के विश्वविद्यालयों ने जो डिज़ाइन योर ओन डिग्री का कार्यक्रम चलाया है, मैं समझता हूँ कि आज पूरे देश के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उस पर विचार कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, उसकी स्पष्ट रिकमेंडेशन है कि जो प्रयोग जम्मू कश्मीर ने हायर एजुकेशन के क्षेत्र में किया है उसको देश के बाकी विश्वविद्यालयों में भी लागू किया जाना चाहिए। महान संत तिरुवल्लुवर ने कहा था कि वे लोग महान हैं जो असाधारण उपलब्धियां हासिल करते हैं, जो नहीं कर पाते हैं वे भी कम महान नहीं हैं। कुछ प्रसिद्ध लोगों को बुलाया गया, कुछ और भी लोग होंगे जिनको समय की कमी के कारण नहीं बुलाया गया होगा। मैं समझता हूं कि उनकी भी उपलब्धियां हैं, उनका भी मैं सम्मान करता हूं। अब्राहम लिंकन का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना है। आप जानते भी हैं कि उनके पिता एक मोची का काम करते थे। जब अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बन गए तो बहुत सारे लोगों को ये बात पसंद नहीं आई और उनका अपमान करते हुए किसी ने कमेंट किया कि लिंकन साहब ये मत भूला करिए कि आपके पिता जूता बनाते थे। ये सुनकर लिंकन भावुक हुए, आंखों में आंसू था और उन्होंने जो बात कही कि मेरे पिता जितना अच्छा जूता बनाते थे शायद उतना अच्छा काम प्रेसिडेंट के नाते मैं नहीं कर पा रहा हूँ। वो कुशल मोची थे लेकिन शायद मैं उतना कुशल प्रेसिडेंट नहीं बन पाऊँगा। इसलिए कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, सब लोग अपनी श्रद्धा से पूरी तरह संकल्पबद्ध होकर स्व प्रेरणा से काम करेंगे। मैं समझता हूँ हमारी राष्ट्रीय क्षमता विकसित हो सकेगी। नई पीढ़ी के लिए भी हम अच्छे भविष्य का निर्माण करने में सफल होंगे। मुझे भरोसा है सभी एलुमनाई आवाम में इस विज़न का प्रसार करने और जम्मू कश्मीर में अमन, तरक्की और समृद्धि के लिए अपना योगदान देने
का आज यहाँ संकल्प लेंगे। इतना ही निवेदन करते हुए आयोजकों के प्रति हृदय से साधुवाद देता हुआ और आमंत्रित अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करता हुआ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।